अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो हमारे पास एक पहले हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि हम स्टेम एंड लीफ की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, क्या डिसएडवांटेज था, तो उसे दूर करने के लिए हम स्टेम एंड लीफ की तरफ मूव कर रहे थे। तो हमारे पास एक क्लियर डिसएडवांटेज होता है जब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रिक्वेंसी टेबल आप क्या कहते हैं यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास लॉस हो जाती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर कुछ डाटा इस तरह की अगर हमारे पास डाटा लिखा होता और उसके बाद में इसमें कुछ क्लास चलें, ये बन जाती है क्लास और उसके बाद में ये क्लास बन जाती है। अब यहाँ पर अगर वो कहता है कि यहाँ पर ये है इसकी क्लास और इसकी फ्रिक्वेंसी, अब फ्रिक्वेंसी में इसमें यहाँ पर कह देता है कि 7 ऑब्जर्वेशन है और इसमें है चले 6 ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर अगर ये डाटा हम क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ग्रुप डाटा को किसी के सामने प्रेजेंट करते तो जाहिर बात है हमने अब अनग्रुप डाटा का ग्रुप डाटा तो बना लिया, उसके सामने हमने अनग्रुप डाटा तो रखना नहीं है, हमने तो रखना है ग्रुप डाटा। तो उसे सिर्फ इतना पता होगा या हम उसे ये बता रहे होंगे कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें इस इंटरवल के अंदर हमारे पास इतनी ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई हैं। लेकिन उस बंदे को, देखने वाले को ये नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस डाटा के अंदर क्या अब 7 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर फॉल कर रही है कि तो क्या ये क्या 31 3 टाइम्स इसके अंदर आया या 31, उसके बाद में 32 33, फिर इस तरह 31 32 33, उसे कुछ नहीं पता, या वो कह देगा कि ये 3 दफ़ा है, ये भी 3 दफ़ा है, ये एक दफ़ा वैल्यू आई है। अब उसे कुछ कुछ नहीं पता कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या। आप देखें इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास लॉस हो जाती है। तो इस चीज़ को हमारे पास ये एक ड्रॉबैक है, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास टूकी जॉन टूकी हमारे पास था, उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो वो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमारे पास है एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे पास हमें ऑफर कर रही होती है क्विक एंड novel way of simultaneous sorting and displaying data set where each observation in the data set is divided into two parts। यानी कि हमारे पास ईच नंबर ऑफ द डाटा सेट को उसने क्या है, उसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर हमारे पास अगर देखें ये नंबर हमारे पास डाटा सेट के अंदर पड़ा हुआ 48, तो मैंने यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जब मैंने क्या किया, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाया, वो अभी आपको सारा पता चल जाएगा कैसे बनाया। तो आप देखें यहाँ पर 4 है और 8 है, यानी कि इस नंबर को 48 को इसने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ये देखें ज़रा, एक नंबर यहाँ पर है और एक नंबर हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसी के ज़रिए हमारे पास क्या हो रही है, इसी के ज़रिए हमारे पास शॉर्टिंग भी हो रही है और हम डाटा को डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो ये अभी हम सब करते हैं कि हमारे पास कैसे हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, डाटा को कैसे किस तरह डिस्प्ले कर रहे हैं और इक्वल पार्ट्स में हमने इसे कैसे डिवाइड किया है। डाटा सेट के अंदर जो हमारे पास नंबर है उसने जो 2 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं स्टेम एंड लीफ। यानी कि हमारे पास क्या होता है, स्टेम होता है और हमारे पास क्या होता है, लीफ होता है। अब हमारे पास जो स्टेम होता है वो हमारे पास होता है लीडिंग डिजिट्स। अब ये देखें, डिजिट भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है ऑफ ईच नंबर। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको क्वेश्चन, अब मैंने आपको कहा था कोई एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। तो हमारे पास हम बात कर रहे थे कि जो स्टेम होता है वो क्या होता है, लीडिंग डिजिट या डिजिट्स भी हो सकते हैं हमारे पास ऑफ ईच नंबर एंड इज यूज्ड इन शॉर्टिंग, वो शॉर्टिंग में यूज होता है। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर यही पड़ा हुआ है 24243, तो लीडिंग डिजिट आप इसका स्टेम ये भी बना सकते थे 2 लिख के। अब देखें जो रिमेनिंग थे, अब दूसरे की बात साथ ही कर लेते हैं। और जो हमारे पास होता है लीव, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है रेस्ट ऑफ द नंबर। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 2, इसे आपने क्या कह दिया, इसने आपने स्टेम कह दिया है, तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द नंबर है वो हमारे पास क्या है, 4 और 3, वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास लीव होंगे। तो अब देखें, अगर इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों दफ़ा लिख दिया, लीडिंग डिजिट्स भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद में ट्रेलिंग डिजिट्स जो सेकंड हमारे पास रह जाएंगे, यानी कि लीव के अलावा जो हमारे पास बाकी डिजिट्स रह गए रेस्ट ऑफ द नंबर्स, वो, या हमारे पास हम इसे स्टेम एंड लीव भी लिख सकते हैं। यानी कि ये देखें, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। तो देखें जैसा कि हमारे पास ये देखें, अब एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल सारी में मैंने क्या किया, मैंने जो फर्स्ट डिजिट है उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने स्टेम ले लिया और उसके अलावा जो हमारे पास डिजिट है उसे मैंने क्या किया, लीव ले लिया। फर्स्ट डिजिट यानी कि हमारे पास हमने यहाँ पर क्या कहा था, लीडिंग डिजिट, जो हमारे पास लीडिंग डिजिट है यहाँ पर, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं और दूसरे डिजिट मैंने दूसरी साइड पर लिख लिए हैं। 2 इक्वल पार्ट्स में अब देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना। अब देखें एक नंबर
अब यहाँ पर लीडिंग डिजिट सिर्फ यही नहीं कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही लीडिंग डिजिट लिया है, यहाँ पर एक ही लीडिंग डिजिट लिया है, हम टू भी ले सकते हैं। तो अगर टू लेते तो जो रिमेनिंग इसके आगे हमारे पास जो नंबर बच रहे होंगे वो हमारे पास किस में जाएंगे, लीव में जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती तो हमने टू लिए होते तो आगे हमारे पास जो नंबर होने थे वो किस में जाने थे, वो लीव में जाने थे। ठीक है, अब हमारे पास इसमें अब जो हमारे पास स्टेम होते हैं, यानी कि हमारे पास जो लीडिंग डिजिट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो जितने भी स्टेम्स हैं हम उसे अरेंज करते हैं ऑर्डर के अंदर। वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए हमारे पास, स्मॉलेस्ट टू द हाईएस्ट, एंड और स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ हमने उसे ऑर्डर करना है, और उसे हमने प्लेस करना है लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन। यानी कि देखें हमारे पास हमने ये स्टेम, इसके सारे स्टेम तो आपने बना लिए, यानी कि इसके आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन लिखा, उसमें आपने देखा कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो सारा आपने ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद में आप लिखना शुरू हो गए। अब देखें यहाँ पर आपने क्या किया, आपने ये नहीं करना कि किसी दफ़ा आपने तो आपने इसमें ऐसे नहीं करना कि किसी दफ़ा आप क्या करते हैं, आपके पास क्वेश्चन आता है, आप लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेम्स की वैल्यू लिख रहे हैं, फिर आपने आपका दिल किया तो आप राइट साइड पर लिख रहे हैं स्टेम्स की वैल्यू। नहीं, लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी स्टेम्स की वैल्यू आएंगी और राइट साइड के ऊपर आपकी कौन सी आएगी, लीव की वैल्यू आएंगी, लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है जो स्टेम एंड लीव को क्या कर रही होगी, सेपरेट कर रही होगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो स्टेम्स है आपने उसे अरेंज करना है, लीव की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पर देखें जो स्टेम्स है आपने उसे अरेंज करना है ऑर्डर के अंदर, स्मॉलेस्ट टू द हाईएस्ट। लीव की बात नहीं हो रही, ये एसेंशियल नहीं है। आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखें मैंने 8 एंड 2 लिखा है ना, आप 2 एंड 8 लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन उसके ज़रिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा आपका लगेगा थोड़ा सा। इसमें आसानी हो जाएगी। अब देखें मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखें मैंने स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर लार्जेस्ट वैल्यू जो थी उसी लिहाज से मैंने अरेंज किया। अब देखिए मैं अगर इसी क्वेश्चन को करता तो मैंने कितनी आसानी से करना था। अगर मैं अरेंज करने लग पड़ता तो फिर मुझे मुश्किल होनी थी। मैंने सिर्फ देख लिया कि मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है इस डाटा की वो 12 है, 12 है, और सबसे बड़ी क्या है वो 74 है। उसके लिहाज में मैंने यानी कि एक दफ़ा सारे गौर से देख लिया है कि इसमें वंस वाले भी डिजिट हैं, 2 वाले भी, 3, 4, 5 एंड 6, 7, यानी कि मुझे पता चल गया अरेंजमेंट तो मेरी ये होगी। अब देखें मैंने जब यहाँ पर 4 लिखा तो मैं ट्रैक्ट आगे देखता 8, यानी कि लीव सब मैंने देखने थे क्योंकि मैंने स्टेम्स लिख लिए। यहाँ पर मैंने 8 लिख देना था। 3 वाला है उसके सामने मैंने क्या करना, 1 लिख देना। 5 वाला है उसके सामने मैंने क्या लिख देना, 4 लिख देना। इस तरह देखें अब मुझे लिखने में कितनी आसानी होगी। अब इसके बाद में देखें अगर मैं इसे यहाँ पर अरेंज करता तो फिर भी मुझे देखें थोड़ा सा मेरा टाइम लगना था, तो मैंने अरेंज नहीं की। लेकिन अब अगर इसे किसी कोई अरेंज करना चाहता है, एरे की फॉर्म में लिखना चाहता है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखना चाहता है उसे, तो वो काफ़ी आसानी होगी। अब देखें यहाँ उसे पता है कि अगर 1 है, अब देखें यहाँ पर मैंने ना कोमास नहीं डाले हुए, तो आपने कोमास नहीं डालने, आपने 8 थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर 2, यानी कि यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर कहीं यहाँ पर ये देखें 18 आ रहा है, तो उसका 1 यहाँ पर पहले ही है हमारे पास 8, उसके बाद में हमारे पास ये देखें 12 आ रहा है, तो 2 उसका आगे। अब देखें यहाँ पर जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो ये देखें ज़रा, मैंने सिर्फ मुझे पता चल जाएगा देखते सारे कि मेरे पास यहाँ पर 1 पड़ा है, तो यहाँ पर 2 पड़ा है, तो ये मेरे पास 12 वैल्यू थी, यहाँ पर फिर मेरे पास क्या थी, 18 थी। तो इस तरह आप इसे आसानी के साथ लिख सकते थे। अब जो हमारे पास स्टेम एंड लीव डिस्प्ले है वो हमारे पास यूज़फुल होता है लिस्टिंग द डाटा इन एन एरे। तो वो देखें हमने डाटा को अरे में लिस्ट करने के लिए हमारे पास यूज़फुल है। तो आप पहले भी अगर यही तरतीब आप पहले लगाते थे तो ज़ाहिर बात है आपको स्टेम एंड लीव का जो डिस्प्ले था वो बनाने में काफ़ी आसानी होनी थी। आप इसे पहले बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, यानी कि अरेंज कर सकते हैं डाटा को। अगर आपको कहा गया अरेंज कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपका स्टेम एंड लीव डिस्प्ले पूरा हो चुका हो। तो इसके अलावा हमारे पास जो लीव्स होते हैं वो एसोसिएट हो रहे होते हैं विद स्टेम टू नो द नंबर, यानी कि हमारे पास देखें अगर जो हमारे पास लीव्स हैं उसे हम एसोसिएट कर रहे होते हैं स्टेम के साथ नंबर मालूम करने के लिए कि वो नंबर कौन सा है। अब 8 को देख के तो हमारे पास नहीं ना पता हमारे पास नंबर कौन सा, हमारे पास जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई थी तो 8, और इसमें मेरे पास पीछे क्या पड़ा 1, यानी कि 18 थी जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई थी। तो उसके अलावा हमारे पास जो स्टेम एंड लीव हमारे पास टेबल होता है ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है यूज़फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा सेट, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं टू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस डाटा की आप इजीली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक कॉमन प्रैक्टिस भी है कि हमारे पास जो टेलिंग डिजिट होते हैं ईच रो के अंदर हम उसे स्मॉलेस्ट से
लार्जेस्ट की तरफ क्या कर रहे हैं, उसे अरेंज कर रहे हो। यानी कि हमारे पास अगर ये अगर दोबारा आप लिखना चाहते तो 1 2 3 4 5 7 लिख के नीचे आप क्या करते, यानी कि अगर मेरे पास 1 की पड़ी हुई थी ना, तो मैं यहाँ पर क्या करता 2 and 8 कर लेता। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही कहा, ये ज़रूरी नहीं है, ये कॉमन थिंग है कि आप इसे करना चाहते हैं ऐसे, तो बाकी आप ना भी करेंगे तो इसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी रहेगी हमारे पास, तो वो ये है कि देखिए मैंने आपके लिए बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है कि दिख रही है, तो इसमें अगर आपको कहा जाए कि स्टेम एंड लीव डिस्प्ले इसका बना के दें, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है, तो पॉइंट को देख के आपने घबराना नहीं है। आपने स्टेम एंड लीव देखें, आप यहाँ पर स्टेम की वैल्यू लिखते और फिर उसके बाद में आप वर्टिकल लाइन बनाते, लीव की वैल्यू आपने लिखनी थी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना था, आपके पास जो पॉइंट से पहले आप उसे लिख लें, यहाँ पर ये देखें 3 लिख लें, उसके बाद में मेरे पास क्या आ रहा है 4 लिख लें और 5 लिख लें, और पॉइंट के बाद हमारे पास अगर वो सिंगल ऑब्जर्वेशन है सिंगल लिख लें, डबल है तो डबल लिख लें। अब देखें यहाँ पर 9 है तो मैं क्या कर देता 9, 6 है 6 मैंने लिख दी, फिर मेरे पास 6 है 6 मैंने लिख दी, उसके बाद में मेरे पास क्या है 0 है। तो इस तरह आप इसे क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स के लिए भी बनाएंगे। आप पॉइंट्स को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी आसान होगा। अगर हमारे पास रूट ऑब्जर्वेशन होती यानी कि 19 होती, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 76 है, उसके बाद में 1 यहाँ पर आप क्या कर देते, इसे ऐसे लिख देते 7 7, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है वो आपको याद होगा, तो उसके बाद में हमारे पास ये क्या है, इसमें 9 है। तो आपको पता चल, बस आपने जब स्टेटमेंट, आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अपना आंसर आपने स्टार्ट करना है, तो उसके अंदर आप बस मेंशन कर दे कि मैंने पॉइंट से पहले वाली जो चीज़ है वो मैंने स्टेम ली है, और पॉइंट के बाद में जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर हैं वो मैंने क्या लिए, वो मैंने लीव लिए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।